डेटा एनालिसिस के लिए आप जो एक्सेल का यूज करते हैं उसमें कुछ फार्मूले यूज करते हैं, जैसे मैन है, मीडियन, एवरेज और स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसे है। तो इसमें मैं आज आपको मैन और स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करने वाला हूं, और दोनों को किस किस प्रॉब्लम के लिए हम यूज कर सकते हैं वो बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि पहले उसका यूजेज क्या है, दोनों का अलग अलग से किसके लिए हम यूज करते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस किस एग्जाम्पल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम डेटा मीन्स स्टैंडर्ड डिवीजन को यूज करेंगे और किस में हम मैन को यूज करेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझाऊंगा। इसके लिए मैंने पहले से भी कुछ बना के रखा था जिसको आप को दिखा देता हूँ ताकि आप उसको इजीली समझ सके और हमारा टाइम भी बच जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये प्रैक्टिस एक्सेल फार्मूला है, ये मैंने बना के आपके लिए रख दिया है, तो आपको समझाना इजी होगा। मैंने क्या किया, पहले स्टूडेंट नेम लिखा है और सिंधी रिजल्ट और उर्दू रिजल्ट, ये दो सब्जेक्ट है, मीन्स सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट लिए। कुछ स्टूडेंट्स है, कितने हैं, तकरीबन 6 स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स है। अमृता, आकाश है, भविष्य, नारायण, विकास और भरत। इसमें मैंने क्या किया, उसकी सिंधी रिजल्ट जो क्या आई है और उर्दू की रिजल्ट क्या है वो लिखा है। इसमें 78 है, इसमें 72 है, इसमें 74 है, 76 है। तो ये रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंधी की जो रिजल्ट है उसका मैन क्या बनता है। मैन को हमने एवरेज का फार्मूला यूज किया, जो फिर से मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ। मैन एवरेज ही है। मैन का मतलब होता है कि ये जो सारी जो डेटा है हमारी रिजल्ट की, ये सारी को जो एवरेज बनता है वो क्या बनता है, उनके बीच में अंतर क्या है, उनके बीच में वेरिएंस क्या है, उसके बारे में हमें बताता है मैन। तो उसके लिए हम इक्वल की निशानी को लेंगे, उसके बाद ए बी आप लिखेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं ये रहा एवरेज। इस पे डबल टैप कर दें तो ये आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। इसमें नंबर जो मांग रहा है, ये मांग रहा है कि कौन सी नंबर का आप एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एक नंबर का तो हम निकालेंगे नहीं, हम निकालेंगे सारी लाइन का एवरेज। इसको करके आप एंटर कर दें तो आपके सामने ये 78.66 आ गया है। मीन्स सिंधी की जो रिजल्ट आई है इस स्टूडेंट की, उसमें एवरेज जो 78.6 है। ओके, सेम तरीके से मैंने उर्दू की भी रिजल्ट ही, इसमें भी मैंने क्या किया है, जो एवरेज का ही फार्मूला यूज किया है, ए भी लिखा और ये एवरेज आ गया। इसको डबल टैप करते हैं, इसमें भी नंबर मांग रहा है तो इसमें मैंने इसको ड्रॉ करके इसको सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद इसको टैप कर दिया है, एंटर कर दिया है। तो इसकी जो है 74 है और उसकी 78 है। ये दोनों के बीच में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। आप इस मैन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है जिसको हम सिंधी और उर्दू पढ़ा रहे हैं, इसमें सिंधी के स्टूडेंट जो है उसका एवरेज 78 है और उसका 74 है। मीन्स उर्दू के स्टूडेंट पे कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसका एवरेज कम दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पे थोड़ी मेहनत करेंगे तभी ये 78 बन सकता है। ओके, तो यहाँ एक आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। मीन्स इस टाइप के जो प्रॉब्लम है वो मैन सोल्व करता है। स्टैंडर्ड डिवीजन है तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज किया है मैंने, इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन को एक्सेल में जो आप STDEV कह सकते हैं, ये सामने देख सकते हैं STDEV, इसको स्टैंडर्ड डिवीजन बोला जाता है। इसमें भी आप नंबर सेम तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मैंने एवरेज निकालना है तो इसको टैप कर दे तो ये 2.62 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में और मैन में फर्क क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, पहले वो बता दूं। मैन क्या करता है, ये सारे जो रिजल्ट है इसका जो एवरेज बताता है कि इनका आपस में क्या वेरिएंस है। मीन्स ये 78, 76, 76, 80, 83 और 79, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वेरिएंस क्या है, वो बताता है। ओवरऑल जो उसका 78 बनता है। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या करता है, इस मीन और इस जो रिजल्ट है इसके बीच में क्या अंतर है, इसके बीच में क्या वेरिएंस है, उसके बारे में हमें बताता है। अब अगर आपकी ये स्टूडेंट्स आप इस एवरेज से भी अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं तो वो लगा सकते हैं। इससे भी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी जो 78 है और इसकी 74, उसके लिए हमें इस उर्दू वाले स्टूडेंट पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन और भी ज्यादा अगर आप इसको क्लियर जानना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज कर सकते हो, और अगर बिग डेटा है तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज कर सकते हैं। तो उसमें मैंने दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन यूज किया है और उसमें 2.65 आया, इसमें 4.0 आया। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में 2 स्टेप होते हैं, एक कंसिस्टेंट और दूसरा स्प्रेड। कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें वेरिएबिलिटी लो होती है। मीन्स 2.565 ये इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ही कम है तो इसको हम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। मीन्स इसमें चांस
मीन्स इसमें जो डिफरेंस है या वेरिएंस है वो बहुत कम है। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत इस उर्दू वाले टीचर्स पे मीन्स सिंधी वाले स्टूडेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी। मीन्स पहले अब आपको डिफरेंस अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए ये मेन है, इसमें हमने 78 आ गया और ये 78 आ गया, इसमें 74 आ गया। लेकिन इनमें से हमें सिर्फ उर्दू वाला जो स्टूडेंट इनको इम्प्रूव करने का जो आइडिया मिला, लेकिन सिंधी वाले जो स्टूडेंट्स इन पे इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए या नहीं ये हमें पता नहीं चला। ओके, उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज किया, जिसने बताया कि 2.65 का इस सिंधी वाले स्टूडेंट में और इसकी मैन में भी डिफरेंस है। उसके लिए इसको इक्वल करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, सिंधी वाले स्टूडेंट पे भी। तो ये जो छोटे छोटे वेरिएंट्स है ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है। ला स्पीड कहते हैं वेरिएबिलिटी हाई, जिसमें हाई वेरिएबिलिटी होती है। तो अब दोनों की जो कंपेयर करके देखते हैं, पहले तो हमने मैन की और इस सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है इसका कंपेयर किया। अब इस मैन की और स्टैंडर्ड डिवीजन की कंपेयर करके देखते हैं। तो इससे जब कंपेयर करेंगे दोनों की, तो इसमें 2 और इसमें 4 है, तो इस दोनों में से 4 जिसकी ज्यादा है उसमें वेरिएबिलिटी हाई है, मीन्स इस पे थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो है उर्दू वालों की। तो उर्दू वाले स्टूडेंट पे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो हो गया हमें जो स्टैंडर्ड डिवीजन और मैन के थ्रू हम क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं स्टैंडर्ड डिवीजन को बताता हूं कि इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया है। मैथमेटिकली आपको क्या करना पता है, अगर यूज करते हैं एक्सेल का फार्मूला नहीं लगाते और किसी शीट पे या पेज पे आप करते हैं, तो उसमें पहले मैन निकालना पड़ता है जो एवरेज जैसे ही निकालते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, ये रॉ वाली जो भी वैल्यू है इसको प्लस करनी पड़ेगी। प्लस करके इसका जो सम आएगा उससे डिवाइड करेंगे आप इसका कितने जो नंबर है 3 3 6 मीन्स उसको डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो आपको ये 7.78 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद उससे आपको क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर से आपको इस 74 को क्या करना पड़ेगा, 78 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने इसको माइनस करके देखा तो ये जवाब आया। उसका मैंने क्या किया है, जो आंसर आया उसका मैंने स्क्वायर जो रूट लिया है, तो 0.667 को मैंने मल्टीप्लाई किया इसी सेम से, मीन्स पावर इस पे 2 का। ओके, इन सारों पे मैंने 2 पावर दे दिया है, उसका आंसर ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका भी इस मैन की तरह एवरेज निकाला है। इसका जब मैंने एवरेज निकाला तो क्या आया, 5.88 आया। फिर से मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट आप यहीं से भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर के लिए आपको SQRT देना पड़ेगा, ये रहा स्क्वायर रूट के लिए। तो इसमें आपको नंबर ये डालना है और आपका स्क्वायर रूट 2.4 मिल जाएगा। तो ये फार्मूला, ये जो फाइनल जो आपको मिला आंसर ये है स्टैंडर्ड डिवीजन का। ओके, तो इस तरीके से आप मैथमेटिकली यूज कर सकते हो, डायरेक्टली फार्मूला यूज करके आप उसका एक्सेल में भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसका मेन मकसद यही होता है। और एक दूसरे अच्छे फार्मूले से आपको मैं मिसाल से समझाता हूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन में और मैन में फर्क क्या होता है। फर्ज करें मैं ये सेम ही रिजल्ट है, इसको चेंज करके देखता हूं। यहां से आप तब्दीली को गौर करना कि डिफरेंस क्या आ रहा है। मैं यहाँ 50 लिख लेता हूं, सारों में एक जैसा ही मार्क लिख लेता हूं। अब आपको डिफरेंस जो है वो 0 0 दिखाई देगा। स्टैंडर्ड डिवीजन जो आपको 0 0 दिखाई दे रहा है। ये एक्सेल में एक अच्छी पॉइंट है, वो ऑटोमेटिकली आपको अपडेट कर देती है जो फार्मूले आपने यूज किए हैं। अब देख सकते हैं जब मैंने सारों की रिजल्ट एक जैसी लिखी तो इसमें डिफरेंस 50-50 बता रहा है। मीन्स उसका एवरेज जो है दोनों का इक्वल है। मीन्स दोनों स्टूडेंट, दोनों सब्जेक्ट और उसमें स्टूडेंट का एवरेज अच्छा आया है, दोनों में इक्वलिटी जो उसकी कायम है। अब अगर जब दोनों में मैन से इक्वल है तो उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन भी ज्यादा या कम नहीं होता है। उसके लिए उसमें ना कंसिस्टेंटी है या स्प्लिट नहीं। अच्छा, कंसिस्टेंसी वेरिएबिलिटी नो मतलब 0 के बराबर है, तो मीन्स इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले आ रहे हैं, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं 50-50 दोनों में से ले आए हैं। तो इसके हवाले से ये 50-50 इक्वल है। ओके, दोनों की कंपेयर में ये दोनों बराबर है। अब अगर
यहाँ हम 51 लिख देंगे तो ये सिंधी के पेट में ज्यादा हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसकी 50 है, इसकी 50.16 पड़ी है। और इसमें एवरेज स्टैंडर्ड डिवीजन में भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वहाँ 0 है, यहाँ 0.4 मीन्स इस वाले स्टूडेंट पे जो स्टैंडर्ड डिवीजन स्पिरिट जो है थोड़ी बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डिवीजन और मैन को यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। आपकी सपोर्ट से मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको ऐसे ही कंटेंट से फुल वीडियो दिखाता रहूंगा। ओके, थैंक यू।